नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी। छठा अध्याय। इसे अक्सर ध्यान योग या फिर आत्म संयम योग भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल, ध्यान योग। हाँ। और ये अध्याय मन को साधने के बारे में बहुत गहराई से बताता है। हाँ, और हमारी आज की चर्चा का आधार भी श्रीमद् भगवद गीता ध्यान योग का मार्ग से जुड़े कुछ विचार हैं। जी। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान, संयम और योग की श्रेष्ठता के बारे में क्या मुख्य बातें बताई। हाँ, और इसमें सबसे पहले शायद ये समझना जरूरी है कि कर्म और संन्यास का असली मतलब क्या है, जो शुरुआत में ही आता है। सही कहा। अक्सर लगता है सन्यासी मतलब सब छोड़ देना। हाँ भाई, पर यहाँ स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि देखो, सच्चा योगी या सन्यासी वो है जो अपना कर्म, अपना कर्तव्य तो करे मगर उसके फल से जुड़ा हुआ ना हो। मतलब वो जो आसक्ति होती ना फल की, वो ना हो। अच्छा, तो ये बाहरी त्याग से ज्यादा अंदरूनी अनासक्ति की बात है। बिल्कुल, अंदर से डिटैचमेंट, यही असली सन्यास है, कर्म करते हुए भी। ये तो आम धारणा से काफी अलग है। तो फिर इस रास्ते पे आगे कैसे बढ़े? ध्यान योग का अभ्यास वो कैसे होता है? देखिए, इसका जो मूल तरीका बताया गया है वो है मन को एकाग्र करना। उसको एक जगह टिकाकर फिर अपनी आत्मा पर, मतलब अपने असली स्वरूप पर ध्यान लगाना। हाँ। स्रोत कहते हैं कि यही रास्ता है आत्म साक्षात्कार का। अच्छा। और इसका तरीका भी बताया है। जैसे श्लोक 6.10 का अगर सार देखें तो योगी को एकांत में जाना चाहिए। एकांत में? हाँ, मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए और बिना किसी उम्मीद या संग्रह की इच्छा के लगातार आत्मा में स्थित होने का अभ्यास करना चाहिए। एकांत, मन पर काबू, कोई इच्छा नहीं। ये सुनने में तो काफी मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है। क्या मन को वश में करना इतना सरल है, खासकर आज की दुनिया में? नहीं, सरल तो बिल्कुल नहीं है। और गीता भी ये मानती है, साफ कहा है कि मन तो भाई चंचल है, स्वभाव से ही अस्थिर है। हाँ। उसको वश में करना शायद हवा को पकड़ने जैसा है। अरे बाप रे। हाँ, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। यहीं पर अभ्यास का महत्व आता है और वैराग्य का। अभ्यास और वैराग्य। जी, जैसे श्लोक 6.26 में है कि ये चंचल मन जहां भी जाए, जहां भी भटके, उसे वहीं से पकड़कर खींचकर बार बार वापस आत्मा में अपने लक्ष्य पर टिकाने का अभ्यास करना चाहिए। ये लगातार करने वाली चीज है, रुकना नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरह से जैसे मसल बनाते हैं वैसी मेंटल ट्रेनिंग है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, लगातार प्रयास। जैसे हम काम करते हुए एकदम से फोन उठा लेते हैं या कुछ और सोचने लगते हैं, शायद वही है मन का भटकना जिसे वापस लाना है। वही है, बिल्कुल, उसे पहचानना और वापस लाना। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही दमदार विचार है इसमें, आत्मोत्थान का। श्लोक 6.5 में है ना? हाँ, वो तो कमाल का श्लोक है। उद्धरेदात्मनात्मनम। हाँ। मतलब अपना उद्धार खुद ही करो, खुद को गिराओ मत, क्योंकि तुम खुद ही अपने दोस्त हो और खुद ही अपने दुश्मन। ये बहुत गहरी बात है। मतलब हमारी तरक्की या हमारी गिरावट, दोनों की चाबी हमारे पास है। बिल्कुल, हम अक्सर बाहर दोष देते हैं, हालात ऐसे थे, उसने ऐसा किया, पर गीता कहती है असली ताकत भी अंदर है और असली रुकावट भी। सही बात है। ये तो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने वाली बात हो गई। जी बिल्कुल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सब के बाद अध्याय के आखिर में श्री कृष्ण किस नतीजे पर पहुंचते हैं? योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? हाँ, अंत में एक तरह से सार बताते हुए श्लोक 6.4.7 में श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, योगी तो कई तरह के हैं, पर उन सब में श्रेष्ठ मैं उसे मानता हूं जो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपने मन को मुझ में यानी ईश्वर में लगाकर मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है। अच्छा, तो यहाँ श्रद्धा और समर्पण सबसे ऊपर आ गए। हाँ, सिर्फ टेक्निक या अभ्यास काफी नहीं, वो दिल का कनेक्शन, वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो सबसे जरूरी है श्रेष्ठ योगी बनने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर सार देखें तो ध्यान योग हमें आत्म संयम, लगातार अभ्यास और फल की इच्छा के बिना कर्म करना सिखाता है। जी। और साथ ही ईश्वर में श्रद्धा रखकर मन को शांत करना और परम शांति पाना सिखाता है। बिल्कुल सही, यही इसका निचोड़ है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए वो श्लोक 6.5 वाली बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये जो कहा गया है कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है,
इस पर सोचा जाए कि ये हमारे रोज के जीवन में क्या मायने रखता है। कैसे हम अपनी जिम्मेदारी लेकर खुद के दुश्मन बनने के बजाय खुद के सबसे अच्छे दोस्त और मददगार बन सकते हैं। इस पर विचार करना काफी फायदेमंद हो सकता है। सही कहा, सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु।